So welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE NEET Foundation Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। पर्टिकुलरली इसमें हम लोग सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। और ऑलरेडी मैंने एक बताया था कि अपना फ्रिक्शनल फोर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो राइज, पीक एंड कांस्टेंट। एक इसको सॉन्ग के भी फॉर्म में मैंने डिस्कस किया था, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन 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 राइज, पीक, कांस्टेंट। तो एक्चुअली जब फ्रिक्शन फोर्स राइज के केस में होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हम होगा हमेशा वो आपको ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग अभी इसको जो काइनेटिक फ्रिक्शन, पीक वैल्यू, राइज वैल्यू और आपका कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो सब जितना हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम करेंगे ना उसमें हमारा क्लियर हो पाएगा। आप लोग मेरे को बताओ पीक वैल्यू कितना होता है। पीक वैल्यू होता है म्यू एस एन, और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एफ के क्या होता है, एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू के एन, ठीक है। तो जब वो कांस्टेंट मोड में आता है तो उस समय बॉडी स्लाइड करना चालू करता है और उस समय एफ के लगता है। अच्छा, ये आप लोग बताइए मुझे एक्सलेशन कितना होगा अगर जब बॉडी स्लाइड करेगा तो उस केस में आपका एक्सलेशन ए इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस एफ के बाई एम, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आइडिया होगा। जैसा कुछ हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आप देखो ये एक ब्लॉक है, वो टेबल पर रखा हुआ है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल एक टेबल है, टेबल के ये टॉप व्यू दिखा रहा है और इस पर ये 20 न्यूटन और 50 न्यूटन फोर्स अप्लीकेट किया गया है। तो अपन को इसमें स्टैटिक फ्रिक्स मतलब ब्लॉक पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन द रफ टेबल, फोर्स आर द अप्लाइड ऑन इट एज सोन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। यस, ये दिया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देख लेना होगा, ये जो आपका फोर्स है ये 20 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा एफ नेट। ये तो एफ नेट आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये 625, तो 25 न्यूटन। और बॉडी डज नॉट मूव दे रहा है, इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसका अपोजिट लगेगा, ये जो इस डायरेक्शन में दिखाया गया ये रेड कलर से, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए एंगल निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 15/20, तो 3/4 हुआ, तो ये 53 डिग्री हुआ। तो ये थीटा, तो ये आपका थीटा 53 डिग्री और ये हो गया आपका 37 डिग्री वर्टिकल के साथ। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे हम लोग ये प्रॉब्लम मतलब आपको देखना है, दिया हुआ है कि बॉडी डज नॉट रेस्ट, ठीक है। और ये आप एक और प्रॉब्लम देखिए, आप 10 kg का जो ये ब्लॉक दिया हुआ है और इसमें ये 40 न्यूटन का फोर्स है और ये एंगल 37 डिग्री, म्यू कितना दे 0.5। तो फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो देख लेंगे हम लोग, मतलब इसमें मेन जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो प्रॉब्लम है आपको देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो किस मोड में है, राइज में है कि पीक में है कि कांस्टेंट में है, ठीक है। जैसे ये आपका 40 है, ये 40 कॉस 37 डिग्री, ये 40 साइन 37 डिग्री, तो सॉल्व करने पर 32 हो रहा है, ये 24 हो रहा है। और एम जी कितना, 10G 100 न्यूटन, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, राइट। तो अब साइन 37 डिग्री 3/5 एंड कॉस 37 डिग्री 4/5, तो ऊपर में क्या हो गया, एन लग रहा है और वो 24 लग रहा है, तो एन प्लस 24 इजकल टू 100, तो एन इजकल टू 100 माइनस 24, तो हाउ मच दिस 76 न्यूटन। फिर हमें ये पता करना है कि हमारा जो ये क्वेश्चन जो है किस मोड में है, राइज में है, पीक में है या कांस्टेंट में है। तो देख लेंगे हम लोग उसका जो एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताइए, म्यू एस एन, तो 0.5 इंटू 76, तो इट इज 38 न्यूटन। और हमारा जो ड्राइविंग फोर्स आ रहा है वो राइट डायरेक्शन में जो 32, तो 32 क्या है आपका, 38 से तो छोटा है, मतलब कि ये राइज मोड में है। तो राइज मोड में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होता है, तो 32 न्यूटन हो गया। और बॉडी रेस्ट में हो गया, एक्सलेशन क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो ये आपको ऐसा बस कंपेयर करना है राइज पीक कांस्टेंट, ये जो आपका मेन फंडा है बेटा, ठीक है। तो ये देखिए अभी जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, इसमें मास एम दिया हुआ है और कैपिटल एफ ड्राइविंग फोर्स दिया है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। तो क्या है कि द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर द डिफरेंट रेंज ऑफ द एफ, उसमें हम लोग को एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है फॉर द डिफरेंट। तो इसमें आपका जो जीरो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है, मतलब आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होता है, ठीक है ना, 0 से लेकर म्यू एस एन तक। तो आपका ड्राइविंग फोर्स अगर एफ का वैल्यू म्यू एस एन से छोटा है तो मतलब जब अगर हमारा बॉडी
राइजिंग मोड में अगर रहेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अगर राइजिंग मोड में है, मतलब ड्राइविंग फोर्स जो आपका है ना, ये जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर आपका एफ लेस देन म्यू एस एम जी है तो ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और अगर आपका एफ का वैल्यू ग्रेटर देन म्यू एम जी है तो एक्सलेशन क्या होगा, एफ माइनस म्यू एम जी बाई कैपिटल एम। ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है ना, एक और प्रॉब्लम देखो आप लोग, ये देखो आप, इसमें जो 10 kg का ब्लॉक है और 50 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है और म्यू एस 0.5 है, म्यू के 0.3 है। तो अपन इसमें फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो आप देखो फिर प्रॉब्लम डिस्कस करें। राइज पीक कांस्टेंट में देखो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू एस एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, एन हो जाएगा आपका 100 न्यूटन हो जाएगा 10 g के बराबर। तो म्यू एस एन तो 0.5 इंटू 50 न्यूटन हो गया। और ड्राइविंग जो ये सॉरी, ये मैंने एक्चुअली बाई मिस्टेक्स 15 न्यूटन लिख दिया है, एक्चुअली ये 51 न्यूटन है। तो करेक्शन है यहाँ पर, 51 न्यूटन कर लीजिए। तो अपन 51 ड्राइविंग फोर्स है, तो ये ग्रेटर देन क्या है आपका 50 है, राइट। तो इसलिए बॉडी क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा और एफ के लगेगा। तो एफ के म्यू के एन होगा, तो 0.3 म्यू के है एंड एन का वैल्यू कितना है 100। तो ये अपन कितना हो गया 30 न्यूटन। तो ए इज इक्वल टू एफ ड्राइव माइनस एफ के बाई एम। तो वैल्यू पुट करो 51 माइनस 30 बाई 10, तो 21/10। तो दिस इज द 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये 50 न्यूटन मैंने गलती से लिखा है, इट शुड बी करेक्टेड, इट इज 51 एक्चुअली, राइट। और आपका एक और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूं। आप देखिए इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना है आपका 100 न्यूटन है और ये बॉडी का मास कितना है 10 kg और म्यू दिया है 0.5। फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। मतलब ये जो फोर्स पर, ये ब्लॉक पर इस तरह से फोर्स दबाना है, इसको पुश करना है। ठीक है, मतलब आपको एक पुशिंग फोर्स इसमें निकालना है कि ब्लॉक मूव नहीं करे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एन हो गया, ये सॉरी एन तो आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, ये हमारा पुशिंग फोर्स हो गया, ड्राइविंग फोर्स 100 न्यूटन एंड 10 g वेट हो गया, इट इज 100 न्यूटन। और ये एफ जो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो ब्लॉक को हमें रेस्ट में रखना है, तो ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो ये हमारा एफ एस का वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। और नॉर्मल फोर्स जो होगा हमारा पुशिंग फोर्स और वेट के बराबर होगा, एफ प्लस 100। और एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू एस एन, तो 0.5 इंटू 100 प्लस एफ। और हमें पता है कि हमारा जो, चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो हमारा जो ये 100 होगा, जो हमारा जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो म्यू एस एन के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो इट इज 0.5 अंडर ब्रैकेट 100 प्लस एफ। तो सॉल्व करेंगे 0.5 1/2 तो इधर जाएगा, तो 200 शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 प्लस एफ, राइट। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 न्यूटन। तो एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। तो मुझे आई सपोज दैट कि इस तरह से अगर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट पर ग्रीप होगा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा और आप कोई भी एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% एकदम परफेक्ट तरीके से आप रेडी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।